मैडम ने सकीना ईतू जी ने पिछली बार यहाँ पर दौरा किया था और आप भी उनके साथ थे, तो उस टाइम पर मैडम जी ने ये भी कहा था कि हम यहाँ पर बहुत जल्दी जो है डायलिसिस भी स्टार्ट करेंगे। बहुत बार हमने देखा कि काफ़ी ऐसे पेशेंट थे जिनको खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पर ब्लड बैंक भी नहीं है सर, और फिर उनको जो है यहाँ से सीधा या तो अनंतनाग रेफर करना पड़ता था या किसी और दूसरी जगह। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं कोकरनाग न्यूज़ और मैं फिरदौस साहिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। और नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ सीएमओ अनंतनाग डॉक्टर खालिद परवेज साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने आज जो है यहाँ पर एसडीएच कोकरनाग का दौरा किया, तो सीधा इनकी तरफ रुख करते हैं और इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जिस तरह से आज आपने यहाँ पर एसडीएच कोकरनाग का दौरा किया सर, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ती है सर। जिस तरह से आपने देखा कि अगर बात करें वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पर 54 वैकेंसीज जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, चाहे लारनू की बात करें या कोकरनाग की बात करें। तो सर किस तरह से देखते हैं आपको, क्योंकि एक बड़ा एरिया है सर, यहाँ से अगर देखें तो कश्तवाड़ से लेकर कोकरनाग तक, अहलन गडोल, बाकी जितने भी यहाँ पर एरियाज़ हैं सर, सबसे बड़ा एरिया यहाँ पर है। तो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं सर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को, और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हम जब देखते हैं सबसे बड़ा जो ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक लारनू आता है। और इसकी खासियत ये है कि एक इसका एरिया बहुत बड़ा है और काफ़ी फैला हुआ एरिया है ये, और यहाँ से अनंतनाग दूर है, लगभग 30-35 किलोमीटर के आसपास है। और मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुँचना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, टाइम लगता है। जब हम इसको कंपेयर बाकी हम ब्लॉक से, चाहे वो मटन ब्लॉक हो, चाहे अछबल ब्लॉक हो, जो नज़दीकी ब्लॉक है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी एक्यूट इमरजेंसी हो तो वो इमीडिएटली उनको बहुत कम टाइम लगता है मेडिकल कॉलेज अनंतनाग तक पहुँचने के लिए। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा दूर दराज है, ख़ासतौर से लारनू और घडोल, जहाँ मैं गया हुआ हूँ, मैंने देखा हुआ है, तो पेशेंट को वहाँ पहुँचते काफ़ी तकलीफ भी होती है और टाइम भी लगता है। तो उस हवाले से इस एरिया की एक अलग इम्पोर्टेंस है हेल्थ सर्विस के हवाले से। तो हमारी कोशिश यही है कि जो फैसिलिटीज़ सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं वो हम एसडीएच कोकरनाग और लारनू में यहाँ पे हम लोगों को मुहैया करें, ताकि पेशेंट्स को ज़्यादा रेफ़र ना होना पड़े। तो उस हवाले से कोशिश चल रही है, हमने गवर्नमेंट को लिखा हुआ है। मुझे पूरा यकीन है हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं और हमारी जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा हैं, ये उनके जहन में भी ये बात है, क्योंकि उन्होंने खुद भी पिछली बार जब ये दौरा किया, मैं उनके साथ था, तो उन्होंने नोट इस बात को किया कि दैट कोकरनाग डिजर्व्स ए स्पेशल ट्रीटमेंट विज़ हेल्थ सर्विसेज बिकॉज ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम मेन अनंतनाग। तो ये जो वैकेंसीज़ का सिलसिला है, इसमें से जैसे अभी हमारे एक ऑर्थोपेडिशियन थे यहाँ पे, वो रिलीव हो गए सीनियर रेजिडेंसी के लिए, उनकी कैरियर की बात थी। कैरियर को हम स्टॉप नहीं कर सकते, कैरियर आगे बढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा बड़े डॉक्टर बन के आएंगे। इसी तरह से उनकी जो डिफिशेंसी हुई है यहाँ पे, सर्जन की एक प्रॉब्लम थी पहले, या जो सर्जन थे कुछ कंप्लेंट्स की वजह से उनको यहाँ से रिलीव किया गया, लेकिन अब मुझे लगता है कि दैट वो हल होने वाली है, वो उनका जो मसला वो हल होने वाला। और अनकरीब इंशाल्लाह वेरी सून आप देखेंगे कि एक सर्जन और एक ऑर्थोपेडिशियन यहाँ पोस्ट होगा, और यहाँ को लोगों को जो दिक्कत है सर्जन ना होने की वजह से और ऑर्थोपेडिशियन ना होने की वजह से, वो दूर हो जाएगी और बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। बाकी पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में जो भी है, ये ओवरऑल पैरामेडिकल जो डिफिशेंसी है सारे डिस्ट्रिक्ट में, क्या सारे स्टेट में, थोड़ी सी इस पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का काम चल रहा है, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है और गवर्नमेंट के पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं कि दैट कितनी वैकेंसीज ओवरऑल हमारे स्टेट में है, और इस पर एक डिसीजन लिया जाएगा। होपफुली मुझे लगता है कि दैट काम चल रहा है और डिपार्टमेंट जल्दी ही, अनकरीब ही रिक्रूटमेंट हो जाएगी। और उस रिक्रूटमेंट अगर वो ड्राइव होगी तो बहुत सारा हमारा जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम और मसाइल हैं, हर ब्लॉक के हल हो जाएंगे, बल्कि हर स्टेट में हर ब्लॉक के वो मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सर कि दिन ब दिन टूरिस्टों की बात करें तो वो जो है कोकरनाग का रुख करते हैं, चाहे हम मरगन टॉप की बात करें, चाहे सिंतन टॉप की बात करें। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे मसले भी पिछले 1-2 सालों से पेश आए, जब हमने देखा कि जब एक्सीडेंट हुए तो बहुत बार हमने देखा कि काफ़ी ऐसे पेशेंट थे जिनको खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पर ब्लड बैंक भी नहीं है सर, और फिर उनको जो है यहाँ से सीधा या तो अनंतनाग रेफर करना पड़ता था या किसी और दूसरी जगह। तो क्या यहाँ पर ब्लड बैंक होना ज़रूरी नहीं है सर? जी, जैसे मैंने आपको कहा कि क्योंकि ये मेन अनंतनाग से काफ़ी दूर है ये ब्लॉक,
इसलिए यहाँ ब्लड बैंक होना लाजमी है। और इसमें ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी ब्लड स्टोरेज यूनिट आपके पास है और अनकरीब ये मैं इसको पर्सनली इसको प्रोजेक्ट करके, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट हो भी चुका है और फिर से मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगा। और मुझे लगता है कि दैट यहाँ ब्लड बैंक की बहुत शिद्दत ज़रूरत है और ब्लड बैंक होना चाहिए। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ अगले 3-4 महीने में मैं गवर्नमेंट से पर्सनली इसको फॉलो करके मैं कोशिश करूँगा, मैं इसका अप्रूवल लेके आपको यहाँ ब्लड बैंक की फैसिलिटी हम मुहैया करेंगे। सर इसके मज़ीद आपसे पूछना चाहेंगे, जब मैडम ने सकीना इतू जी ने पिछली बार यहाँ पर दौरा किया था और आप भी उनके साथ थे, तो उस टाइम पर मैडम जी ने ये भी कहा था कि हम यहाँ पर बहुत जल्दी जो है डायलिसिस भी स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ तक उसका जो काम है पहुँचा? एक्चुअली डायलिसिस प्रोजेक्ट इस हॉस्पिटल के लिए, डूरू हॉस्पिटल के लिए ऑलरेडी वो हो चुका है, अलॉट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इशू आ रहा है स्पेस की, क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी स्पेस नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं कि दैट इसको कैसे यहाँ पे जो इस्टेब्लिश किया जाए। तो पहली प्रॉब्लम हमारी है, तो वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है डायलिसिस, लेकिन स्पेस के बारे में हम थोड़ा सा अभी स्केप्टिकल, हम ढूंढ रहे हैं कि दैट कैसे। तो हम वर्कआउट करेंगे कि दैट चाहे हमें नया कोई ब्लॉक बनाना पड़े या हम इसी हॉस्पिटल में कहीं से थोड़ी सी स्पेस निकाल के, अगर सिर्फ हम शुरू सिर्फ 2 बेड से ही करें, 2 बेड से ही करें, लेकिन इसका एक आरओ प्लांट होता है और वो भी एस्टैब्लिश करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, स्पेस की कॉन्स्टेंट्स है। कोशिश करेंगे कि दैट इसी हॉस्पिटल में कहीं से कोई छोटी सी स्पेस निकाल देंगे, लेकिन बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। और ये स्पेस पे हम विल हैव अ डिस्कशन, एक कमेटी बना के हम स्पेस ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन अप्रूव हो चुका है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन आई है, अप्रूव हो चुका है और डायरेक्टर से कॉल भी आई है और हमने देख रहे हैं स्पेस के बारे में, देख रहे हैं स्पेस जो ही हमें मिलेगी हम यहाँ डायलिसिस स्टार्ट करेंगे। सर, जिस तरह से पहले मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर अराउंड जो है 54 वैकेंट यहाँ पर वैकेंसीज पड़ी हुई हैं और जितने भी हमारे यहाँ पर डॉक्टर है सर, जो हमारे पास अमला अभी मौजूद है, उनको राउंड द क्लॉक जो है सर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से दे आर फीलिंग वेरी टायर्ड, क्योंकि उनको बैठने तक का टाइम नहीं मिलता है। तो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? और उसी के साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि सर्जन जो है बहुत ही जल्दी हम यहाँ पर आपको दे देंगे, तो ENT भी हमारे पास मौजूद नहीं है सर? ENT भी इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ क्रिएटेड पोस्ट ENT का नहीं है, कंसल्टेंट ENT का पोस्ट नहीं है। अब हम किसी मेडिकल ऑफिसर को देखेंगे जिसको ENT स्पेशलिटी हो, उसको हम कोशिश करेंगे यहाँ पे पोस्ट करने की। ये बात मैं कन्वे डायरेक्टर साहब को भी करूँगा और सेक्रेटरी साहब और मैडम को भी बोलूँगा कि दैट एक ENT स्पेशलिस्ट यहाँ पे होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर ही हो। तो ऐसा हम करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। ये थे डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब हमारे साथ, जो कि CMO अनंतनाग है, जिन्होंने आज कोकरनाग SDH का दौरा किया। और इनसे बात करते हुए इन्होंने कहा कि ब्लड बैंक की भी हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि डायलिसिस का भी बहुत जल्दी शुरू की जाएगा। और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि सर्जन और ENT भी हम बहुत जल्दी यहाँ पर जो है किसी न किसी तरह से मुहैया करवाएंगे। तो हम इसी उम्मीद के साथ जो है आपसे अभी के लिए रुखसत चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।